राधे राधे, जय श्री श्याम। गाइस जैसे कि आप सभी को पता है, हम लेडीज़ की, सभी लेडीज़ की किस्मत ऐसी है एक दो को तो मैं कहती नहीं, क्योंकि सभी की मतलब जो लाइफ है वो किचन से ही शुरू होती है। सुबह सुबह आज मैं स्कूल नहीं गई थी क्योंकि आज सैटरडे था। दूसरा, बच्चों की तैयारी करनी थी, 1 तारीख से बच्चों के भी स्कूल खुल जाएंगे। और तीसरा ये कि लाइट नहीं आई थी रात को, तो हम ठीक से सो नहीं पाए थे, तो इसलिए छुट्टी करनी पड़ी आज। और क्योंकि बच्चे भी 1 तारीख से आएंगे, तो इसलिए अभी ऑफिशियल वर्क चल रहा है स्कूल में। और आप सभी को पता है, ऑफिशियल वर्क अब सिर्फ कंप्यूटर पे ही किया जाता है। पहले हाथों से होता था, बट उसमें हम लोग हेल्प करते थे, लेकिन अब हाथों से नहीं होता, बल्कि पेन और कलम से नहीं होता, बल्कि उससे कंप्यूटर से होता है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन मुझे किसी चीज़ की थी नहीं। तो जो थोड़ा बहुत वर्क है हाथ से करने वाला, वो मुझे 2 पीरियड फ्री मिलते हैं, जो कि जिसमें मैं पढ़ाती नहीं हूँ, और बल्कि ऑफिस का काम करती हूँ। तो बस वही हो रहा था। और यहाँ मैं सुबह झाड़ू पोछा कर चुकी थी। 7 बजे आँख खुली आज मेरी, क्योंकि आज तबीयत मेरी बहुत सही तो थी, लेकिन लाइट ना आने की वजह से ठीक से सो नहीं पाए, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी कि चलो सो लेते हैं, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती। तो स्कूल में भी सारे दिन झप्पी 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 चलती रहती हैं, आप सभी को पता है। देखो, सोना भी बहुत ज़रूरी है। और कल ऐसा हो गया था कि थोड़ा सा काम मुझे करना था बच्चों का, और होमवर्क भी करवाया था, तो लेट सोई थी, और ये नहीं पता था कि लाइट नहीं आएगी, तो लाइट चली जाएगी, जिसकी वजह से हम सो नहीं पाए। और 1 बजे या 1 डेढ़ बजे हम लोग गए सोने के लिए। लेकिन एक ऐसा हो रहा है कि 2 महीने से, 1.5 महीने से, 2 से तो नहीं, 1.5 महीने से आदत सी थोड़ी सी, रात को लेट सो, सुबह लेट उठो, और सोने की कोशिश भी करो तो आँख नहीं लग पा रही है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो धीरे धीरे रूटीन में आएगा। और मैंने जबकि आपको बताया है, काम बहुत स्पीड से करते हैं हम लोग सुबह, तो अब स्पीड भी नहीं आ पा रही है, क्योंकि आदत पड़ गई है आराम से काम करने की। क्योंकि कहीं जाना नहीं था, कुछ काम नहीं था ऐसा, घर में ही खाना पीना और बस थोड़ा बहुत छुट्टियाँ एंजॉय करना, यही था। क्योंकि आप जब भी कहीं जाते हैं तो सुबह पहले उठते हैं, 1 दिन पहले तैयारी करते हैं। लेडीज़ का तो यही होता है, जेंट्स को क्या पता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, या उनके घर में अगर कहीं जा रहे हैं बाहर तो तैयारी कैसे हो रही है उन्हें नहीं पता चलता। लेकिन हाँ, बहुत से होते हैं जेन्युइन, जिन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है और क्या कर रहे हैं। गाइस, ये कटहल मैंने सुबह के हिसाब से कि मैं स्कूल जाऊंगी तो रात को ही काट के रख दिया था, और काफ़ी देर पहले मैंने निकाल लिया था। इधर मैंने प्याज वगैरह सब भूनने के लिए रखी थी तेल में। और मैं इसे ज़्यादा ऑयली नहीं बनाती, क्योंकि इसमें ही मैंने 4-5 प्याज़ों को काटा है, और ये मैंने अभी काटी हैं सुबह। और बस ऐसे ही सिंपली ऐसे ही कर लूँगी मैं। और इस गाइस, आप कटहल को ऐसा होता है कि कई बार कोई मतलब मैं यूट्यूब पे देखती रहती हूँ, तो कई बार कोई दम दे के बना रहा है, कोई कैसे बना रहा है, तो फ्राई करके भी बना रहा है, तो मैं उस तरह से भी बना लेती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा ये अलग है, मैं सिंपल तरीके से छौंक कर देख रही हूँ, सभी मसाले डाल के, कि भाई हाँ वही आता है नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि मैं इसे इसी में फ्राई कर लूँगी, कि थोड़ा से तेल में ही फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तब मैं इसका कुकर का ढक्कन लगाऊंगी। फ़िलहाल के लिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटोस। गाइस, ये मैंने डाल दी यहाँ पे टमाटर। अब मैं इन्हें सौटे कर लूँगी। यहाँ बराबर में हो रहा है दूध, और ये दूध भी गर्म करती रहूँगी साथ के साथ। और यहाँ मैंने थोड़े से बर्तन भी थे, वो भी कर रही थी साथ के साथ। तो काफ़ी काम ऐसा होता है जो मैं एक साथ 2-2 3-3 काम कर लेती हूँ। कई बार गए इसमें कपड़े भी धो लेती हूँ, झाड़ू पोछा भी लगा लेती हूँ, साथ के साथ खाने की तैयारी भी करती रहती हूँ। तो झाड़ू पोछा करने के बाद ऐसा होता है, मशीन के साथ आप सब कुछ कर सकते हो, झाड़ू पोछा तो आपको सेपरेटली ही करना पड़ता है, क्योंकि फिर हाथ गंदे हो जाते हैं। और
कपड़े धोना एक ऐसा है कि उसमें हाथ अपने आप ही वॉश होते रहते हैं और बस आपको सिर्फ सिंक के नीचे जाके अच्छे से वॉश करने होते हैं हाथ। तो उसमें मैं 2 काम कर लेती हूँ, कपड़े भी धो लेती हूँ और आपका खाना भी बना लेती हूँ। तो ये काम मैं कर लेती हूँ। और देखो लेडीज़ हैं तो मल्टी वर्कर तो होती हैं वो, ऐसी बात नहीं है। जेंट्स तो सिर्फ बाहर काम करके आते हैं, सॉरी। हाँ, घर में लेडीज़ जो है सारे काम ख़त्म कर लेती हैं, बाहर का भी कर लेती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को बुरा लगे तो बुरा मत मानना, पर लेडीज़ तो समझ सकती हैं, उन्हें कई काम एक साथ कर लेने पड़ते हैं, या मजबूरी है या कुछ भी समझ लो, दोनों ही काम है। इसे मैंने फ्राई कर लिए हैं। यहाँ पर ये फ्राई हो चुका है और इसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्च मसाले डाल दिए हैं और गाइस बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। और अब मैं डालूँगी इसमें आम के अचार का मसाला। मैंने आम के अचार का मसाला डाल दिया है और हम ज़्यादा नहीं खाते हैं खट्टा, इसलिए मैं आमचूर नहीं डाला है। हम आमचूर अवॉइड ही करते हैं क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं देता बल्कि नुकसान देता है। इसकी जगह देखो थोड़ा सा खट्टा, इसमें देखो चाट मसाला भी रहता है, थोड़ा चाट मसाला डाल लेते हैं हम लोग के करीब। मैं इसमें बस 2 ही चम्मच डालूंगी, आप देख सकते हैं, सिर्फ इतना ही पानी डालूंगी और इसको चलाने के बाद इस कुकर में सीटी लगवा लूँगी। इधर मेरा मैंने सीटी लगा दी और इधर मैंने गैस बंद कर दी। दूध मेरा पक चुका है। अब ये थोड़ी सी रसोई फैली, इसे मैं संभालती हूँ और 2-4 बर्तन इन्हें भी साफ़ कर देती हूँ। यहाँ मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। आज मैं घी के पराठे नहीं बल्कि तेल के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि घी के पराठे मुझे नुकसान देते हैं और आज मेरा मन था पराठे खाने का। तो कुछ ये मेरे 5 फुटे हैं, ये मेरे 5 फुटे पराठे हैं और कुछ मैंने गोल पराठे बनाए हैं और ये मेरा 5 फुटा पराठा है और ये मेरा तिकोना पराठा है। इधर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल है तो इसे मैं, जो मैंने रोटी बेली हुई है पहले मैंने दूसरी तरफ से डाल दिया था कुछ इधर, तो इस तरह से एक तो अंदर कम तेल लगाना पड़ता है। और ये मेरा तिकोना पराठा अब मैं इसे बेल लूँगी और ये सिक जाएगा आराम से। इसे मैं दबा दबा के अच्छा सा कुरकुरा कर लूँगी। हमें पराठे इसी तरह के पसंद है, कुरकुरे से। इसमें से कुछ पराठे तो 3 खुटे, कुछ 5 खुटे और ये मेरी कटहल की सब्ज़ी है और मैं जा रही हूँ खाने। मुझे लग रही है बहुत तेज। गाइस मैंने सब्ज़ी भी टेस्ट नहीं की थी कि कैसी बनी है कैसी नहीं, अब बस खा के ही पता चलेगा। ठीक है, बढ़िया एकदम। आप लोग भी कहेंगे मैं अपने खाने की खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ। गाइस आप सकते हैं यहाँ पे कितनी तेज बारिश हो रही है, नहीं हम पूरे भीगे पड़े हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। सोने में पानी पानी की तरफ, यहाँ पानी पानी हो गया मम्मी। रुक जाओ बहुत सारा पानी चला गया है। गाइस मैं भी जा रही हूँ नहाने के लिए। कहते हैं बारिश में नहाने से फोड़े फुंसियाँ और सिर की फुंसियाँ भी सही हो जाती हैं। और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और आपसे आगे मिलती हूँ। गाइस हम चले गए थे छत पे और हम कर रहे थे एडिटिंग अपने कल वाले व्लॉग की, लेकिन हम छत पे चले गए तो वहाँ देखा कि अच्छी बारिश थी, तो हम अब देख सकते हैं मैं पूरी तरह से गीली हो चुकी हूँ। और जैसे कि मेरे आंगन में भी पानी भर गया, पहले इसे साफ़ करूँगी मैं। आप देख सकते हैं मैं पूरी तरह से इसे साफ़ करूँगी और अभी पानी छत का आ रहा है, लेकिन पहले ये वाला पानी निकालूंगी। गाइस मैंने बदल लिए हैं कपड़े और मैं थोड़ा सा कैमरा साफ़ किया क्योंकि गीला हो गया था। ये भी हमारे साथ बेचारा छत पे ही था और आप देख सकते हैं इस समय मैंने कपड़े बदल लिए हैं। बाल गीले हो गए हैं क्योंकि मैंने पहले बाथरूम साफ़ किया है और लेकिन पानी अभी जा रहा है तो इसलिए इतनी अच्छी तरह से नहीं किया है। और दूसरा है ये आंगन साफ़ कर दिया, और क्योंकि भाई गर्मी भी उतनी ही है तो काफ़ी हद तक
सूख भी चुका है और लाइट जा चुकी है। फ़िलहाल तो ये इन्वर्टर से चल रहा है। और गाइस बहुत मज़ा आया आज, कई सालों बाद शायद मैं ऐसे नहाई होंगी और बड़ा अच्छा लगा। मुझे ठंड भी लगने लगी थी गाइस, हाथ पैर कांप रहे थे मेरे, क्योंकि हवा भी उतनी तेज़ थी और पानी भी उतना ही ठंडा था। कहते हैं ईश्वर के यहाँ सब कुछ है, हमारे यहाँ कुछ है या नहीं है। लेकिन ये है, आप कितनी मजबूती से अपना घर बनाओ तो देखो पानी का बहाव तेज होगा तो वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन में लेती नहीं हूँ ना किसी को देती हूँ। अपने मज़े से रहो और कहते हैं खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। मैं इस चीज़ में यकीन रखती हूँ। और आज बहुत अच्छा सा लग रहा है। हा 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 हा, बारिश हो गई, वाह मज़ा आ गया, बिल्कुल दिल खुश हो गया। गाइस जेंट्स बोलते हैं कि हम घर में लेटे लेटे बोर हो गए, लेकिन लेडीज़ नहीं बोल सकती कि हम घर में काम करते करते बोर हो गए, मतलब बैठे बैठे बोर हो गए। लेकिन लेडीज़ ये बोल सकती हैं कि हाँ अब हम काम करते करते बोर हो गए हैं तो कहीं जाके आउटिंग कर लें। तो ये मैं आटा लगा रही थी, शाम के खाने की मेरी ऑलरेडी पूरी तैयारी हो चुकी है। और आटा लगाने के बाद मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी खाना, क्योंकि बच्चों के भी फादर आए नहीं हैं, उनके पिताजी आ जाएंगे, उनके लिए फिर बनाऊंगी। और ये मेरा आटा लग गया है, पटना करी। यहाँ मैंने बनाई है ये सूखे आलू, क्योंकि बच्चों का मन था कि हमें आलू फ्राई कर दो, तो मैंने कम तेल में इन्हें फ्राई कर दिया है। और इसमें टमाटर डाल रखे हैं, बस जीरे में छुकाई मैंने, कोई प्याज वगैरह नहीं डाली। और ये मेरी वो मिर्च है जिसे मेरे बच्चे कहते हैं पनीर की मिर्ची बना दो मम्मी, और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। और अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं इसकी रेसिपी बहुत आसान होती है तभी बताऊंगी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ। गाइस ये आया इस समय मुझसे मिलने के लिए, इससे पता है मैं इसे भगा देती हूँ। और इस समय आते ही अपना कैमरे में मुंह नहीं दिखाता, बहुत बदतमीज मुंह नहीं दिखा रहा है। और कई दिनों से इसकी आंख में थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी, तो उसकी भी दवाई चल रही थी, तो अब काफ़ी हद तक इसकी आंखें ठीक है। और ये मुंह नहीं दिखा रहा है और ये बहुत बदतमीज हो गया है। इसे अभी भी शायद पता चल गया है कि ये रील बनाती हैं। है भाई टाइसन, आपको पता चल गया? देख लीजिए गाइस, ये मुंह नहीं दिखाना चाह रहा, सीधा कर रही हूँ, नहीं कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। वैसे ही सीधा बच्चा है, इतना गंदा बच्चा है नहीं है, पर इसको रील बनाने में देखिए गाइस, मुंह नहीं कर रहा है ये इधर की तरफ। टाइसन बैठ जाओ, देखो सारी बात मानेगा। टाइसन बैठ जाना, टाइसन बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ, सारी बात मानेगा, पर ये मेरी तरफ मुंह नहीं करेगा। मुंह तो दिखा दे अपना, ये मुंह दिखाई तो कर दो भाई, सुंदर सुंदर सी। पर ये अभी इसकी आंख में शायद दवाई डली हुई है गाइस, ये दवाई डाल के ही आया है। और गाइस ये बहुत ठीक है। वैसे गाइस ये बहुत अच्छा है, दिखने में ही खूंखार सा है, क्योंकि रोटविलर एक ऐसी ही प्रजाति होती है, आप सभी को पता है कि भाई ये बहुत ख़तरनाक में माना जाता है, लेकिन ये इतना ख़तरनाक बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे बच्चे इसको घोड़ा बना के इसके ऊपर बैठ जाते हैं, और इसको बेचारे को, ये बेचारा और लेट जाता है कि लो बना लो मुझे घोड़ा, मैं तो लेट गया, मुझसे कुछ नहीं होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा शरीफ भी है, क्योंकि डॉक्टर को देखते ही बेचारा लेट जाता है कि अब ये आया है मुझे इंजेक्शन लगाएगा, क्योंकि इसको दिक्कत बचपन से ही है। कुछ इसकी ज़्यादा खा लेता है तो ये परेशान हो जाता है, और नहा लेता है तो ये परेशान हो जाता है। तो इसे हर एक तरह, इसके साथ बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। अगर आपको इसकी स्टोरी जाननी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि इसकी स्टोरी भी बहुत फ़नी भी है और देखो बहुत दर्द भरी भी है, ऐसी बात नहीं है। और अभी ये इतना शांत बन रहा है कि तुझसे अच्छा बच्चा नहीं है, ये समझ रहा है, सारी समझ रहा है कि हाँ ये मेरे बारे में ही बात कर रही हैं, इसको सब पता है। और गाइस अगर मैंने इसको ये कह दिया ना कि जा यहाँ से, तो तुरंत चल देगा। देखेंगे टाइसन, चलो यहाँ से जाओ। देखो गाइस ये खड़ा हो गया है जाने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं इसे नहीं रहने दे। चलो तो बैठ जाओ, बैठ जाओ टाइसन,
बैठ जाओ। बेटा आ जा। अब ये सोच रहा है मैं इनके पास नहीं बैठूंगा, ये तो मुझे बार सोच रहा है कि ये तो मुझे बार बार भगाती रहती हैं, तो छोटी वाली बेटी के पास चला गया है वो और वहीं जाके बैठा है। आजा ये भी कितना क्यूट लग रहा है। आजा आजा। अच्छा हैंडशेक तो कर दे, हैंडशेक तो कर दे। देखिए गाइस ये इतना बदतमीज है, भी उससे जाके खेल रहा था और मेरे पास आते ही ये मुंह इस तरह से बना लेता है। इतना गंदा बच्चा है ये, बिल्कुल गंदा, अच्छा नहीं है। गाइस आपको एक नाटक दिखाता हूं, मम्मी 2 मिनट। टाइसन बेटा, अब मम्मी की गजब बेइज्जती होने वाली है बेटा। देखो मम्मी का जब बेइज्जती, मम्मी का गजब बेइज्जती हो गया। गाइस ये बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझता है। गाइस इसकी एज 7 साल है, लेकिन ये कुछ एक्सीडेंट इसके साथ इतने हो चुके हैं कि ये बेचारा परेशान गाइस हम आपको तो अगली वीडियो में रहता ही है, बताएंगे। लेकिन ये है फिर भी इसकी सेवा पानी में मेरी मम्मी जी कोई कसर नहीं छोड़ती हैं और Guys, मेरा देवर भी कोई एक कसर नहीं मिनट। छोड़ता है। मम्मी 1 मिनट। गाइस अगर आपको इसकी एक्सीडेंट वीडियो चाहिए, मम्मी गाइस अभी इसकी एक आंख ठीक नहीं है और इसकी एक आंख अभी शायद खराब है और ये वाली तो सही है, इधर वाली, उधर वाली को ये दिखा नहीं रहा है, तो हो सकता है उसमें अभी दिक्कत हो इसकी। दिखाओ। उधर को लेट जा, लेट लेट। गाइस अब 11 बज चुके हैं और मैं जा रही थी सोने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी नहीं आए हैं और मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। तो आज के इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी अच्छे अच्छे कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो, जिससे कि हमें और अच्छे से आपके लिए काम करना चाहिए, आप लोगों का मनोरंजन कर सकें। और थैंक यू गाइस। राधे राधे, जय श्री श्याम। कर दे।